एक छोटे से गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। भोला बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसकी लालच। वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे जल्दी ज्यादा पैसा कमाया जाए। भोला को खाने पीने की चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो समोसे बेचने का ठेला लगाए। गांव में वैसे भी त्योहार का समय था, भीड़ भाड़ खूब रहती थी। दूसरों की तरह काम करके तो पैसा नहीं बनेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दिन रात बस नोट ही नोट आए। बस यही तो सही मौका है। मैं सबसे स्वादिष्ट समोसे बनाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन भोला ने बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया। बड़ा कढ़ाई, तेल, आलू, मसाले सब कुछ लाया। धीरे धीरे तेल में समोसे तैरने लगे और उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। ले भाई ले, गर्मा गर्म समोसे शहर के समोसों को भी मात देंगे। अरे वाह भाई, क्या महक है। जरा 2 समोसे देना। ग्राहक ने समोसा खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह भाई, क्या स्वाद है, जैसे जन्नत का स्वाद। भोला के समोसे की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। भोला दिन दिन अमीर होने लगा, लेकिन साथ ही उसकी लालच भी बढ़ने लगी। अगर मैं थोड़ा तेल बचा लूं और आलू में थोड़ा कम मसाला डाल दूं तो खर्चा घटेगा और मुनाफा बढ़ेगा। धीरे धीरे भोला ने समोसे के स्वाद से खिलवाड़ शुरू कर दिया। वो बासी आलू डालने लगा और पुराना तेल इस्तेमाल करने लगा। अरे ये क्या, इतने खराब समोसे तो कभी नहीं खाए। भाई भोला, आज के समोसे में तो अजीब सी गंध है। मेरा तो पेट जलने लगा। अरे नहीं नहीं भाई, बस आज आलू थोड़ा अलग किस्म का था। तुम खाओ तो सही। भोला ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी चाल समझ आने लगी। कुछ दिन बाद ग्राहकों ने उसके ठेले पर आना बंद कर दिया। क्या हो गया इन लोगों को? इतने बढ़िया समोसे बना रहा हूं, फिर भी कोई नहीं आ रहा। माँ, पता नहीं क्या हो गया है, अब कोई नहीं आता। सब कहते हैं कि मेरे समोसे बुरे हैं। बेटा, क्या तूने तेल या मसाले में कोई गड़बड़ तो नहीं की? भोला ने मां की बात तो सुनी, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वो अगले दिन फिर से पुराने तेल में समोसे तलने लगा, पर इस बार कुछ अजीब हुआ। समोसे तलते तलते अचानक तेल से धुआं उठने लगा और कढ़ाई से आग भड़क उठी। अरे बाप रे, आग आग लग गई। भोला ने जैसे तैसे आग बुझाई, लेकिन पूरा तेल जल गया और समोसे काले पड़ गए। उसका दिन और भी बुरा हो गया। भूखा प्यासा, बिना कमाई के, वो शाम को थका हारा अपने ठेले के पास बैठा था। तभी वहां से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। बेटा, भूखा लगता है, कुछ खाने को मिलेगा? क्या दूं बाबा जी, मेरा तो खुद का चूल्हा ठंडा है। आज पूरा दिन बैठा रहा, एक समोसा भी नहीं बिका। बेटा, जब इंसान दूसरों को खिलाता है तभी उसका भाग्य खिलता है। तू भूखों को खिलाने का सोच, तेरी दुकान फिर से चल पड़ेगी। अरे बाबा जी, पहले मेरे पास खुद तो खाने को कुछ हो, फिर मैं दूसरों को कैसे खिलाऊं? बेटा, दिल में नियत हो तो भगवान रास्ता बना ही देते हैं। ये लो, ये जड़ी बूटी, इसे अपने समोसे के मसाले में मिलाना। लेकिन ध्यान रहे, इसका असर तभी होगा जब तेरे दिल में ईमानदारी होगी। भोला ने जड़ी बूटी ली और सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे कुछ चमत्कार हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह वह नई शुरुआत करने बैठ गया। उसने साफ तेल लिया, ताजा आलू मंगाए और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी को हल्का सा मसाले में मिला दिया। धीरे धीरे समोसे तले जाने लगे। उनकी खुशबू पहले से कहीं ज्यादा मनमोहक थी। हाँ, ये सब मेरे खास मसाले का कमाल है। अरे ये कैसी लाजवाब खुशबू आ रही है। लगता है भोला के समोसे फिर से जादू कर रहे हैं।
वाह भाई, क्या स्वाद है, जैसे जन्नत का स्वाद। अरे वाह भाई, क्या महक है, जरा 2 समोसे देना। क्या स्वाद है, वाकई में लाजवाब। भोला की आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ चुका था। उसी रात वह चुपके से गांव के सेठ तिजोरी लाल के पास पहुंचा। अगर मैं ये जड़ी बूटी किसी अमीर व्यापारी को दे दूं तो लाखों मिलेंगे। क्यों बेकार समोसे तलूं? सेठ जी, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे आपके समोसे सोने की तरह बिकेंगे। सेठ तिजोरी लाल हैरान होकर, अरे वाह, वो क्या चीज है रे भोला? एक जादुई जड़ी बूटी। इसे मसाले में मिलाओ तो स्वाद ऐसा आएगा कि ग्राहक झूम उठेंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं तुझे 100 सोने के सिक्के दूंगा। अगली सुबह सेठ तिजोरी लाल ने अपनी दुकान पर वही जड़ी बूटी समोसे में मिलाई। कुछ ही देर में सभी ग्राहक वहां से भाग गए। दुकान से अजीब सी बदबू उठने लगी और तेल अपने आप उबलकर जमीन पर फैल गया। भोला, तूने धोखा दिया है। तेरी दी हुई जड़ी बूटी से मेरी दुकान बर्बाद हो गई। क्या ये कैसे हो सकता है? मेरे तो वही जड़ी बूटी से समोसे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। भोला यह सुनकर हैरान था। वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां बीमार पड़ी है। घर का चूल्हा ठंडा है। बेटा, तेरे लालच ने तेरा सुख छीन लिया। भगवान सब देखता है। जा, बाबा से माफी मांग ले। भोला तुरंत जंगल की ओर भागा, जहां उसने पहली बार उस बूढ़े बाबा को देखा था। बाबा जी, कहाँ हैं आप? मुझसे गलती हो गई। बेटा भोला, मैं जानता था तू आएगा। तूने अपनी मेहनत से नहीं, लालच से दौलत कमानी चाहिए, इसलिए जड़ी बूटी ने अपना असर खो दिया। माफ कर दो बाबा, मैं समझ गया हूँ कि लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। बेटा, अगर दिल से पश्चाताप किया है तो फिर से मेहनत कर। लोगों को ईमानदारी से खाना खिला, जड़ी बूटी नहीं। अब तेरा सच्चा मन ही तेरे समोसे स्वादिष्ट बनाएगा। ने अपनी गलती से एक बड़ी सीख ली। उसने समझा, ईमानदारी से किया गया काम ही सच्चा जादू होता है। लालच से मिला सुख हमेशा क्षणिक होता है। भाइयों, आज के समोसे में जादू नहीं, बस प्यार और ईमानदारी है।